अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के लिए। उसके बाद 10th क्लास की भी हम स्टार्ट करेंगे। पास्ट पेपर्स की तमाम बोर्ड्स के इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले 8 सालों से जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स में आते रहे हैं। यूनिट वाइज हम आपको पास्ट पेपर का सोल्यूशन देंगे। आंसर्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे। जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो इस पूरी सीरीज़ में हमारे साथ रहिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, तमाम सब्जेक्ट्स के, मैथ्स के इंशाल्लाह ताला हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे पास पेपर्स के, और वो भी यूनिट वाइज होंगे, जिससे आप बहुत अच्छे ग्रेड्स जो हैं वो A+ ग्रेड आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला लेक्चर क्वेश्चन के साथ लिखे हुए कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा, बहुत अच्छी तैयारी होगी। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 फिजिक्स का। पेपर 1 है आज। उसमें पहले ऑब्जेक्टिव है जी। क्या ऑब्जेक्टिव है? द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SI are। ये 4 ऑप्शंस हैं, 3, 6, 7 और 9। इसमें दिस वन 7। सेकंड है जी, एन इंटरवल ऑफ 200 microsecond is equal to this one 2 multiply by 10 raised to power minus 4 second। और नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर क्वांटिटी। इनमें से स्मॉलर क्वांटिटी कौन सी है? 5000 नैनो। और नेक्स्ट है, अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम। सी इसकी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और उसके बाद है जी नंबर 5, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज जी जियोफिजिक्स कहलाती है। राइट, दिस वन जो है वो आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, its causes and effects is called mechanics। Number 7, the least count of the meter rod is that is 1 millimeter। और 8 है जी, the least count of digital vernier caliper is 0.01 millimeter। नंबर 9 क्या है जी? लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज, ऑप्शन करेक्ट है, 0.01 मिलीमीटर। और उसके बाद 10 है, रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 11 है जी, 1 फेम्टो इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 15। सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट है ऑब्जेक्टिव का, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम स्टडीज कॉल्ड द एटॉमिक फिजिक्स। सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है। तो पहला पोर्शन जो है वो होता है आपका 12 मार्क्स का। उसके बाद जो पार्ट 1 है सब्जेक्टिव टाइप का, वो 12 मार्क्स का होता है। बाकी 48 मार्क्स का जो है ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव का जो पार्ट 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है। 8 क्वेश्चन उसमें से होते हैं टोटल, और 5 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम 8 के 8 आपको जो है वो अटेम्प्ट करके दिखाएंगे। इसमें तमाम आंसर्स बताएंगे इसके वन बाय वन। तो ये आठों के आठों जो है हम अब सॉल्व करते हैं। पहला क्या है जो डिफाइन फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच मैटर, एनर्जी एंड देयर एक्शंस आर स्टडीज। नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक फिजिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। जबकि प्लाज्मा फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर एंड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। राइट। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है जी, मैकेनिक्स एंड जियोफिजिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है जी? दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसकी स्टडी करने को क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स कहा जाता है। जियोफिजिक्स क्या है? ये स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ होता है। नंबर 4 क्या है? व्हाट इज मीन बाय ड्राइव्ड क्वांटिटीज विद 2 एग्जांपल। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, दीज क्वांटिटीज कौन सी कहलाती हैं क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज are called the derived quantities. For example, volume, speed, force, work, energy, power, quick charge, etc. And 5 क्या है question? Defines quantities and base units. Base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. Unit क्या होता है? The unit that describe the base quantities are called the base unit. Each base quantity has a SI unit। ये शॉर्टली जो है वो हम हर क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहे हैं। आप यहाँ से जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, गिव एग्जांपल्स। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ द 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 एंड। एग्जांपल क्या है? द मून इज 384,000,000 मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ।
It is scientific form. Its scientific form is 3.84 multiplied by 10 raised to power 8. राइट कैसे बनी जी? हमने 3 के बाद जो है वो पॉइंट लगा दिया और यहाँ से हमने इसकी पोजीशंस काउंट कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पोजीशन जो है वो 10 की पावर 8 जो है वो उसकी पोजीशन बन गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन लीस्ट काउंट। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड? द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी measured फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जो उसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना है जी? 1 मिलीमीटर है। और इस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन बाय जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन? If the zero of the main scale does not coincide with zero of the vernier scale, when the jaws closed, there is zero error in the instrument. उस टाइम जो है उस इंस्ट्रूमेंट में जो है वो जीरो एरर होता है। करेक्शन उसकी कैसे करते हैं? टू रिमूव द एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो करेक्शन। और जब आप उस जीरो एरर को रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है? वो जीरो करेक्शन, वो प्रोसेस जो है वो जीरो करेक्शन कहलाता है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें से भी 8 क्वेश्चन होते हैं टोटल और 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत से जो है वो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर जो है वो बुक में एज इट इज नहीं दिया हुआ, तो आपको जो है उसमें गाइडेंस मिलेगी। देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से भी 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जी? व्हाई अ स्क्रू गेज मेजर्स मोर एक्यूरेसी देन अ वर्नियर कैलिपर्स? The instrument screw gauge is more precise than vernier calipers because the least count of the vernier caliper is 0.01 सेंटीमीटर। तो स्क्रू गेज जो है वो मोर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है क्योंकि जिसका लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का वो 0.01 सेंटीमीटर है, while the लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.001 सेंटीमीटर। यानी ये आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है स्क्रू गेज जो है 0.001 सेंटीमीटर, जबकि वर्नियर कैलिपर की जो है वो 0.01 सेंटीमीटर जो है इसका लीस्ट काउंट है। इसलिए आपको ज्यादा एक्यूरेसी जो है वो स्क्रू गेज जो है प्रोवाइड करता है। नंबर 2 क्या है? व्हाट इज मीन बाय लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज? मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड फ्रॉम स्क्रू गेज इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कैन बी फाउंड एज द गिवन बिलो। इस फार्मूले से जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। फार्मूला क्या है जी? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर। जो पिच होती है स्क्रू गेज की वो होती है 1 मिलीमीटर, और जो इसकी नंबर ऑफ डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर वो होती है 100। इसको जब डिवाइड करेंगे तो वो आता है हमारा आंसर 0.001 सेंटीमीटर। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ स्टॉप वॉच इज यूज। स्टॉप वॉच का पहले हम जो है डिफाइन करेंगे और उसके बाद हमने डिजिटल स्टॉप वॉच की जो है वो वर्किंग बतानी है। A mechanical stopwatch has a knob that is used to wind the spring that powers the watch. It can also be used as a start, stop and reset button. The watch starts when the knob is pressed once. When the press second time, it stops the watch, while the third press begins the needle back to the zero position. यानी ये 3 उसकी जो है वो आपको बताती हैं स्टेट्स। पहली दफ़ा जब आप प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा? वो स्टार्ट हो जाएगा। जब दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे स्टॉप हो जाएगा, और जब तीसरी दफ़ा उसको प्रेस करेंगे तो जो नीडल है वो बैक टू जीरो पोजीशन पे आ जाएगी। डिजिटल स्टॉप वॉच की कैसे वर्किंग होती है? द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। यानी जब आप स्टार्ट और स्टॉप का बटन प्रेस करते हैं तो उनके दरमियान का जो टाइम होता है स्टॉप वॉच उसको काउंट करता है। एज सून एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन स्टॉप्स एंड इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट। रीसेट बटन रिस्टोर्स इट्स इनिशियल जीरो सेटिंग। इसमें जो रिस्टोर का बटन होता है या रीसेट का बटन होता है वो इनिशियल जीरो पे जो है वो दोबारा स्टॉप वॉच को ले आता है। नेक्स्ट क्या है जी? राइट द प्रोसीजर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। क्या होता है जी? मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल irregular shaped solid that sinks in water, जो कि पानी में डूब जाता है। वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्टोन कैन बी फाउंड आउट एज फॉलोज। टेक सम वाटर इन ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। स्टेप्स क्या है उसके? पहले में जो है वो हम कुछ वाटर लेंगे ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। नंबर 2 नो वॉल्यूम V1 ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। नंबर 3 tie the solid with the thread।
यानी हमने जो है वो उसको या किसी सॉलिड चीज को जो है वो थ्रेड से बांध लेना है। Put the solid into cylinder till it is fully immersed in water, और उस धागे से बंधे हुए सॉलिड चीज को हमने उस सिलेंडर में डालना है, पानी में, वाटर में फुली जो है वो इमर्स्ड हो जाए यानी डूब जाए। नेक्स्ट है जी, नोट द वॉल्यूम वी एफ ऑफ द वाटर एंड द सॉलिड, और फिर उस पॉइंट पे हमने जो है वो वेलोसिटी फाइनल लेनी है वाटर की और सॉलिड की। नंबर 6 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल वेलोसिटी में से जो है वो इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देनी है, तो वो आपका जो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है, डिफाइन मयरिंग सिलेंडर एंड राइट इट्स यूजेस। मयरिंग सिलेंडर क्या होता है? मयरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। इट हैज अ स्केल अलोंग इट्स लेंथ दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यूजेज क्या है इसकी? टेक अ measuring cylinder, place it vertically on the table, pour some water into it, note that the surface of the water is curved. जब आप इसके ऊपर वाटर डालते हैं कुछ उसको वर्टिकली प्लेस आउट करके, तो क्या होता है कि वो आपको लगता है कि सरफेस जो है वाटर की वो कर्व्ड है। मेनिस्कस ऑफ द मोस्ट लिक्विड्स कर्व्स डाउनवर्ड्स while the meniscus of the mercury curves upwards. तमाम जो है मोस्टली लिक्विड्स की जो है कर्व डाउनवर्ड बनती है, जबकि मरकरी की जो है वो कर्व अपवर्ड बनती है। द करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर इज टू कीप द आई एट द सेम लेवल एज द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड। और सही तरीका इसका क्या है कि आप जो है वो आई जो है वो उस लेवल पे रखें जिस लेवल के ऊपर जो है वो लिक्विड का मेनिस्कस होगा। इट इज इनकरेक्ट टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव द लेवल ऑफ द लिक्विड, और अगर आप उस लेवल से लिक्विड के लेवल से अबव रखेंगे आई को, तो आपका जो है वो इनकरेक्टली मेजर होगा। व्हेन द आई इज अबव द लिक्विड लेवल द मेनिस्कस अपीयर्स हायर ऑन द स्केल, तो जाहिर सी बात है मेनिस्कस जो है वो हायर ऑन स्केल आएगा। सिमिलरली व्हेन द आई इज बिलो, और इसी तरह से जब आपका जो है वो आई का लेवल बिलो होगा लिक्विड लेवल से, तब भी जो है वो मेनिस्कस जो है वो लोअर होगा एक्चुअल हाइट से, तो आपका जो है वो जो मेजरमेंट है वो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? अपने नाम से जाहिर है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और द लेटर्स एडेड बिफोर अ यूनिट एंड स्टैंड्स फॉर द multiples or sub-multiples of that unit. For example, kilo, mega, milli, micro, etc. Write down the two rules to find out the significant digits in a measurement. टू रूल्स क्या है जी? नंबर 1, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नंबर 2, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। यानी अगर जो है वो नॉन जीरो डिजिट जो है वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अगर किसी दो नॉन जीरो के दरमियान में जीरो आ जाता है तो वो भी जो है वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। लेकिन अगर दो नॉन जीरो से जो है लेफ्ट साइड पे आता है तो वो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। लास्ट इस पार्ट का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 0.027? तो ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज इन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट रिफ्लेक्ट्स अ प्रिसीजन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। और इस जो इन्होंने ऑप्शन दी है इसमें से कितने सिग्निफिकेंट? टू सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक जो है वो जीरो है और दो नॉन जीरो है। राइट, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। उसमें से भी 8 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन के जो है वो 2 मार्क्स हैं। और ये तमाम बोर्ड्स का भी रेफरेंस इसमें दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड राइट नेम 4 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। एग्जांपल्स क्या है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। What is meant by physical quantities? Give an example. All measurable quantities called the physical quantities. Example क्या है? Length, mass, time. What is a digital stopwatch? Tell its least count. Digital stopwatch क्या होती है जी? Digital stopwatch is commonly used in laboratories. Can measure a time interval as small as 1 by 100 seconds और 0.01 सेकेंड तक जो है ये काउंट कर सकती है। लीस्ट काउंट इसका कितना होता है? 0.01 सेकेंड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स लगा के हमने इसको जो है वो एक्सप्रेस करना है। पहला है जी 5000 ग्राम्स,
तो इसको हम कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम और इसका प्रीफिक्स क्या लग जाएगा, केजी यानी किलोग्राम 1000 का, तो ये बन जाएगा 5 kg, दैट विल बी इक्वल टू 5000 ग्राम्स। और इसी तरह से 52 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 10 ग्राम का क्या आ जाएगा, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 1, ये इसको हम जो है पॉइंट लगा तो 10 की 1 पावर में ले आएंगे और ये -10 है तो ये प्लस माइनस करके कितना हो जाएगा, 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 ग्राम। ये प्लस का 1 था और जो है 10 का माइनस था पावर्स में, इसलिए ये प्लस माइनस होके कितने आ गए, 10 रेज टू पावर माइनस 9 ग्राम। और इसका जब हमने प्रीफिक्स लगाया तो क्या बना, 5.9 नैनोग्राम। इसका हमने 10 रेज टू पावर माइनस 9 इज इक्वल टू n होता है, तो हमने इसको लगा दिया जी नैनोग्राम। नेक्स्ट है राइट 4 नेम्स ऑफ द लेबोरेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट। नंबर 1 फायर अलार्म, नंबर 2 फर्स्ट एड बॉक्स, नंबर 3 फायर एक्सटिंग्विशर, नंबर 4 फायर ब्लैंकेट टू पुट ऑफ फायर। नंबर 6 है जी क्वेश्चन, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स, राइट द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को पहले हम डिफाइन कर देंगे और उसके बाद जब लीस्ट काउंट उसका बताएंगे, ये हेडिंग देके आपने बताना है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर। 7th क्वेश्चन है राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। ये इन्होंने जो है वो जनरल नोटेशंस दी हुई है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, जितने भी जीरोज हैं इसके उनकी पोजीशंस आपने काउंट करके ये लिख देनी है। 1.6 आप इधर से इधर आएंगे तो माइनस में इसकी जो है वो जाएगी, तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है जी, तो आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 9 ग्राम और ये है 64 और उसके आगे 60 है और ये मीटर है, तो क्या होगा, अब हमने पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ करना है, तो प्लस किस पावर्स आएंगी इसको हम काउंट कर लेंगे। 6 के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का क्या, एस्टिमेट यूर 14 ईयर्स एज इन सेकंड्स, यानी 14 साल की एज को हमने सेकंड्स में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ एज कितनी है जी, 14 ईयर्स है। टोटल डेज इन 14 ईयर्स 365 एक ईयर में होते हैं, तो 14 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ गए 5110 डेज। अब इस डेज के हम क्या बनाएंगे, घंटे बनाएंगे, उसके बाद हमने मिनट बनाए और उसके बाद हमने जो है वो सेकंड बनाने हैं। इसको 60 से जो है वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहले हमने इसको किया जी टोटल आर इन 1 डे, टोटल आवर्स कितने 24 हुए और इतने दिनों में जो है वो कितने घंटे बन जाएंगे, ये हमारे घंटे बन गए। ये हमने मजीद फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे जो है वो आवर्स आ गए और फिर हमने इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे जो है वो मिनट्स आ गए और फिर अगेन जो है वो हमने इसको मिनट्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया प्लस जो है वो 14 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 14 साल के जो है वो हमने सेकंड बनाने हैं। तो ये हमारे पास आ गए 44504 और आगे 30 सेकंड, जो इतने सारे जो है वो 14 साल के सेकंड्स बने। पार्ट 2 क्या है जी, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। उसमें से ये 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसी तरह से ये 6 और ये 7 और ये 3 में से जो है वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, डिफाइन बेस यूनिट्स एंड मेक टेबल ऑफ 6 बेस यूनिट्स विद नेम सिंबल और यूनिट के। ये बेस यूनिट को सबसे पहले डिफाइन करके आपने ये टेबल इस तरह से बना देना है। लेंथ का सिंबल क्या है एल, मास का क्या है m, टाइम का t, इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो I, मीटर का m, किलोग्राम का kg एंड सो ऑन। इनमें से कोई से आपने जो है वो 6 बेस यूनिट लिख देने हैं। 5 का बी पार्ट किया है, री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है और आपने इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला क्या है जी 1168 इंटू मल्टीप्लाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27। तो अब हमने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लाएंगे यानी इसकी ये पावर्स जितनी हम कम कर सकते हैं उतनी कम करेंगे, तो इसमें हम 3 जो है वो लेफ्ट की तरफ ला सकते हैं पॉइंट को, तो ये आ जाएगा 1.1
68 इंटू 10⁻⁻27 ये आ गया। जब हम लेफ्ट की तरफ आए, कितने दफ़ा आए हम, 3 टाइम्स आए, तो हम 10⁻³ प्लस का दे देंगे, तो ये प्लस माइनस होके -24 रह जाएगा। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1.168 इंटू 10⁻⁻20। 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ है, तो ये हम 1 टाइम लेफ्ट आए तो 1 हमने प्लस का ऐड कर दिया, और ये ऑलरेडी प्लस का 5 था, तो ये हो जाएगा 5 + 1 = 6, और ये आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम, और ये 0.02। अब ये हमने राइट की तरफ आना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के ही इसमें 10 की पार्ट्स पोजीशन ऐड करेंगे। 2 पोजीशंस हम आएंगे तो 10⁻² आ जाएगा, -8 पहले था, तो ये हो जाएगा -10। तो आंसर आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻10। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, व्हाट आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सप्लेन द मीटर। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आपकी बुक से ही ये लिया गया है। ये पैराग्राफ आप लिख देंगे, उसको डिफाइन करेंगे और बताएंगे क्या होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद आपने मीटर रॉड के बारे में जो है वो एक पैराग्राफ लिख देना है, साथ में आप डायग्राम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। राइट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ। सोल्यूशन क्या होगा इसका, रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे, ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड जो है वो हमने निकालना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में उसने बताया नैनोमीटर पर सेकंड में, तो 1 डे है, सेकंड जो है एक डे के अंदर इतने सेकंड्स होते हैं, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, और 1 मिलीमीटर में जो है वो 10⁻³ मीटर्स होते हैं, उसको हमने जो है वो 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन हमने लिखी थी एक डे में सेकंड्स की, वो क्या है 8.64 इंटू 10⁻⁴। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये प्लस है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, 1/8.64 इंटू 10⁻⁻3, और ये -4, ये वाला ऊपर गया तो ये -4 हो गया। इसको हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म की, ये डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.1157 इंटू, और ये हमने पावर्स जो है वो हमने क्या कर ली, एडअप कर ली, -7 बन गया, और मिली और मीटर पर सेकंड बन गया। और उसके बाद हमने जो है वो इसका पॉइंट चेंज किया, क्या करेंगे जी, यहाँ पे 1 टाइम राइट साइड पे मूव करेंगे, 2 टाइम राइट साइड पे मूव करेंगे, तो क्या होगा 11.57 इंटू 10⁻⁻2 इधर का आ गया, और ये 10⁻⁻7 पहले वाला आ गया। और इसको जब सॉल्व किया तो, क्योंकि हमने ये ऐसा क्यों किया, आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने 2 टाइम्स इसको क्यों मूव किया, क्योंकि अब तक जो है वो हम क्या मूव करते आए थे, हमने नॉन जीरो डिजिट के आगे पॉइंट को लाना होता था, चाहे राइट मूव करें या लेफ्ट मूव करें। यहाँ पे अब चूंकि उसने हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि नैनोमीटर पर सेकंड में उसको लेके आना है, तो फिर क्या होगा कि हम यहाँ पे 7 तो ऑलरेडी उसकी पावर है, तो नैनो में लाने के लिए 9 पावर चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2 टाइम इसको मूव किया राइट साइड पे, और उसकी पावर आ गई -2, तो ये -2 और -7 मिलके जो है ये -9 हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 11.57 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड। यही इसका जो है वो ग्रोथ रेट होगा, 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, व्हाट इज मीन बाय स्टॉप वॉच, डिस्क्राइब अबाउट द डिजिटल स्टॉप वॉच। सबसे पहले हम स्टॉप वॉच की जो है डेफिनेशन लिखेंगे और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, उसके बाद हम डिजिटल स्टॉप वॉच का जो पैराग्राफ बुक में दिया गया है वो लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 का बी पार्ट है, दी स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 50, जो कि उसने यहाँ क्वेश्चन में बता दिया, पिच ऑफ द स्क्रू गेज भी उसने बताया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, और लीस्ट काउंट हमने निकालना है। तो क्या फार्मूला है लीस्ट काउंट निकालने का, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल। पिच कितनी थी 0.5 ओवर, और ये डिवीजन कितनी थी 50 थी। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसको क्या बन गया 1/100, और इसको जब मजीद डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, और लीस्ट काउंट कितना है जी 0.01 मिलीमीटर। और हम उसको कैसे लिख सकते हैं 0.01 ओवर 10 सेंटीमीटर, और या अगर हम सेंटीमीटर में हमने शो करना है तो वो आ जाएगा इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट इन पार्ट 2। इसमें से आपने जो है वो 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये थे तमाम क्वेश्चन लॉन्ग पोर्शन के, 3 में से 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और हमने आपको तीनों जो है वो सॉल्व करवा दिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये पूरी सीरीज चलेगी जिसका आज जो है वो पहली वीडियो थी, जिसमें यूनिट नंबर 1 के तमाम 8 सालों का जो है वो क्वेश्चंस को रिवाइज किया गया, आपको विद आंसर्स बताए गए हर बोर्ड में जो आए हैं पिछले 8 सालों में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।